गुड़िया बीबी हॉस्पिटल में, ये तो होना ही था। क्या मतलब? क्या होना था? असल में बीबी जी, गुड़िया बीबी जो है ना, वो हमदान साहब से बहुत मोहब्बत करती हैं। शादी से इनकार के बाद ये तो होना ही था। लेकिन उन्होंने शादी से इनकार क्यों किया? इसका कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं गुड़िया बीबी से शादी नहीं कर सकता। अब मेरी बेटी की जान तुम्हारे हाथों में, बस इल्तिजा ही कर सकती हूँ, इनकार मत करना प्लीज। इससे कहीं यहाँ से चले जाए और उनको बता दें कि मैं मरी नहीं हूं उनके बगैर, जिंदा हूं। अगर मर भी गई ना तो इन्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। कैसे बातें कर रही हो? बिहेव योरसेल्फ, डोंट हैव टू बी रूड बेटा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप गुड़िया को कुछ मत कहें, मैं चाहता हूँ। नहीं हमदान, आई एम सो सॉरी। कोई ऐसी बात नहीं, मैं बाहर बैठा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच। आप बहुत दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं, वजह पूछ सकती हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के साथ अपनी कोई परेशानी शेयर कर। कोई इख्तियार दिल पे नहीं, क्यों करार है सर्दियों सितारे की में तेरा इंतजार है। बड़ी बेआरामियां हैं, ढूंढता दिल क्या हो, कड़ी धूप में ये तड़पे तू ही है दवा हो। कह दूं मैं ये बिन कही बातें यूं, सुन लेना ये दिल की सदा। आंसू जाने बोलते फिर क्या, कोई बतला देना। बड़े ठीठ और बेशरम इंसान हो तुम तो। जुबान संभाल के बात करो, वरना 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 क्या? हाँ, क्या कर लोगे? हाथ उठाओगे मुझ पे, घर से बाहर निकालोगे या आग लगा दोगे? उस्मान, तुमने जो करना है कर लो, मुझे अब तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आई है तुम्हें? सदमे से तुम्हारा दिमाग चल गया है। कैसी बातें कर रही हो ये? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया और तुमने मेरा दिमाग खराब किया। अगर जान से बात क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? आप छोड़ोगे? मार खराब हो गया तुम्हारा। जाओ इधर। अपने कीमती आंसू ना उस पे जाया मत करो। वो दुनिया का आखिरी लड़का थोड़ी रह गया। तुमसे शादी करने के लिए 1000 लड़के लाइन में खड़े हो जाएंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम बेटा? अगर मेरी तो पूरी दुनिया हमदान ही थे ना मॉम, मुझे तो उनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। पता नहीं हमदान को क्या हो गया, वो ये सब कुछ क्यों नहीं देख पा रहे। अच्छा रिलैक्स, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी, वो मान जाएगा। तुम परेशान मत हो प्लीज। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप मेरी वजह से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करें। तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है? आपको मेरी वजह से शान से को इनकार करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे अपनी मजबूरी मत समझे। मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी कुछ दिनों में, इसलिए मेरी वजह से परेशान मत हो। क्या कहा तुमने? तुम हॉस्टल शिफ्ट हो जाओगे? ये क्या बोल रही है ना? तुम होश में तो? मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं। एक मजबूर बाप क्या और कर सकता है, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। उसको बचा लो। प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। अगर तुम्हारी मोहब्बत बाजार में बिक रही होती ना, तो मैं अपनी पूरी दौलत लुटाकर अपनी बेटी के कदमों में डाल देता। लेकिन उसको खुशी सिर्फ और सिर्फ तुम दे सकते हो।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज शांजा को मेरी वजह से इनकार मत करें। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है और अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिले तो अंदर तबाही मच जाती है। जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, दोज़ख बन जाती है। प्लीज उसको अपना ले, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दवाई देती हूँ आप। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है ना कि तुम अपनी परेशानी दिखाकर दोबारा से मेरा दिल जीत लोगी, तो ये गलतफहमी अपने वहमों गुमान से निकाल दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार हो तुम, बात कभी नहीं भूलता। मत माफ करें मुझे, दवाई खा लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बड़ी बुरी लगती हो तुम ये चौंचले करती हुई। कभी आईने में शक्ल देखी अपनी? खुद से कराहियत आएगी तुम्हें। समंदर में रहकर मगरमच्छ से क्या डरना? अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मुझे हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। तो अब ये सब फैसले तुम खुद अकेली करोगी? तो मैं और क्या करूं? चुप रहकर आपकी बेबसी देखती रहूं मैं? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी वजह से गुड़िया से शादी नहीं कर रहा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। इस सोच को अपने जहन से बाहर निकालो। और प्लीज तुम कहीं नहीं जा रही, अपना सामान अंदर रखो, तुम यहीं रहोगी। हमदान, मेरा यहाँ रहना आपके लिए खतरे से बाहर नहीं है। और तुम्हारा हॉस्टल में जाके अकेले रहना सेफ है क्या? छोड़ दूं तुम्हें दुनिया के लिए, जमाने के लिए? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है ना? तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हमारा रिश्ता जैसा भी है, जिस तरह भी हम एक दूसरे के करीब है, लेकिन मैं इस रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। कभी नहीं छोड़ूंगा।